हाँ, मैं पालीवाल सर। लगातार आप लोगों से वीडियो के माध्यम से हम संपर्क कर रहे हैं और हम लोग लगातार देख भी रहे हैं कि अभी पिछले वक्त अभी कुछ दिनों पहले अतिथि शिक्षकों द्वारा जो महा आंदोलन हुआ है, इसके बाद भी सरकार ने जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन का भी नतीजा हम लोगों ने देखा और लगातार सरकार वही अपना पुराना रवैया इस्तेमाल कर रही है और लगातार डेटों पे डेट, अतिथि में भी डेटों पे डेट बढ़ाती जा रही है। हमने आप लोगों से तभी भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कहेंगे कि जो अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, ये जितने भी अतिथि भाई हमारे बहनें भी जितनी हों, हर भाई बहनें ये सोच लें कि आपके भविष्य के प्रति सरकार लगातार खेल खेल रही है और जिसका पात्र हम लोग स्वयं बने हुए हैं। और इसमें जवाबदारी, इसमें अगर देखा जाए तो सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती मात्र हम लोगों की है। आज हम लोगों ने उस दिन ये आंदोलन भी किया, आंदोलन करने के बाद भी क्या नतीजा मिला, थोड़ा अगर हम सोचें इस विषय पे तो आंदोलन से हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो कि हमने पहले भी कहा था, बल्कि सरकार ने हमें 2 पदों में तोड़ रखा है। एक तो वेटिंग अभ्यर्थी वेटिंग वाले कर दिए, दूसरी बात ये जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, टेट हैं, दूसरा जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है विदाउट टेट वाले हमारे अतिथि भाई बहन हैं। इसके बाद भी फिर उन्होंने फिर लड़वाने की कोशिश की। हम लोग अब इसी में ही आपस में लड़ रहे हैं कि हम लोग वेटिंग वाले, हम लोग बिना वेटिंग के हैं, हम लोग अतिथि हैं, हम लोग ये। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई हम लोगों की है, ये मात्र लड़ाई हम लोगों की अतिथियों की है। अतिथि प्रथा अगर ये बंद हो जाए, ये अतिथि प्रथा अगर बंद हो जाए तो आज हम लोगों में, भाई बहनों में कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। भाई अतिथि भाई जो हमारे इतने लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं, 15-15 वर्षों से उनका ऑब्जर्वेशन लगातार होता आ रहा है, इसमें जवाबदारी किसकी होगी? सरकार की तो है, मंशा तो सरकार की है। हमारा कोर्ट केस के माध्यम से केवल यही विचार है, कोर्ट के केस के माध्यम से हम लोग यही प्रस्ताव रखे हैं कि जब हम लोग इतने लंबे समय से, आप हमें इतने लंबे समय से अन्याय कर रहे हैं, इतने लंबे समय से हमारे साथ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? हमारा तात्पर्य केवल इस गंदी प्रथा को बंद करना है। भाई 2 कैटेगरी हैं, मान ली हम इतने एग्ज़ाम क्वालिफाइड अतिथि भाई नहीं है हमारे, हमें मालूम है कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड अतिथि, दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड अतिथि हमारे पास मान लें 10,000 15,000 व्यक्ति होंगे। एक सोचने का विषय है, 15,000 व्यक्तियों के नौकरी देने के बाद भी हमारे पास अभी भी कम से कम, अभी उस दिन की न्यूज़ उसमें हमने कटिंग में देखा भी था, 1,70,000 हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अगर 10-20 हज़ार निकल भी जाएँ ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड वाले, तब भी फिर हमारे पास कम से कम 1-1.25 लाख अभी भी बचते हैं। 1 लाख तो बच रहे हैं, 1 लाख तो बच ही रहे हैं, कहने को 1-1.5 लाख तो बच ही रहे हैं समथिंग। अब इनका कोई विभागीय परीक्षा करा दी जाए, इनका कोई विभागीय परीक्षा करा के इन लोगों को अंदर किया जाए, तो सबसे पहला सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी, जितने भी टेट क्वालिफाइड अतिथि शिक्षक भाई बहनें हैं, उनको उनका अधिकार मिले, उनको उनका अधिकार मिले और मिलना भी चाहिए। एक तो लंबे समय से वो कार्यरत हैं, इसके बाद भी कार्य करने के बाद भी इतनी मेहनत की उन्होंने, 2 एग्ज़ाम टेट क्वालिफाइड किया। हमारा विरोध किसी पर्सनल भाई बहन से नहीं है, हमारा तात्पर्य, हर भाई का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि 2 एग्ज़ाम, थोड़ा अपनी जगह भी उस चीज़ को रख के देखें तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं टेट हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, उनका सबसे पहला अधिकार है। और इसके बाद जो ठीक है टेट क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं अतिथि भाई शासन का सेवा तो कर ही रहे हैं, इतने लंबे समय से शासन का सेवा तो की है, तो उनको एग्ज़ाम करा के भाई, उनको तुम लोग लंबे समय से सरकार लगातार झूठ बोलती आई है, लगातार झूठ बोल रही है कि हम जब चुनाव के टाइम आया और रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी कि हम महासभा लगानी चालू कर दी, महासभा में अनाउंसमेंट कर देंगे, इतना हुआ इतना हुआ। अरे उनकी कोई विभागीय परीक्षा कराई जाए ना, उनकी कोई विभागीय परीक्षा करा के इसके बाद उनको भी नियुक्ति का एक मौका दिया जाए, वो भी नियुक्ति, कोई विभागीय एग्ज़ाम करा दें, उसके बाद उनका भी
सिलेक्शन, कम से कम उन भाई बहनों के भी तो परिवार हैं, उन भाई बहनों ने अपने परिवार को भी दांव पे लगा दिया है। 15, 17, 17 साल उन्हें पूरा जीवन सरकार की है गुलामी कहें, सरकार की गुलामी, चंद पैसों में, मात्र चंद पैसों में इन्होंने इतने 15, 17 साल लगा दिए। हम इसी कोर्ट के माध्यम से, हमारा उद्देश्य है इस कोर्ट केस के माध्यम से हम इस मध्य प्रदेश की ये गंदी सरकार की जो गंदी रणनीति है कि हर व्यक्ति को अतिथि बनाना, अतिथि क्यों, परमानेंट क्यों नहीं? इसके बाद इनका पैटर्न सही आ जाए, परमानेंट भर्ती करिए। अतिथि का एक वैकल्पिक समस्या होती है, परमानेंट समस्या नहीं होती है। हम इस अतिथि व्यवस्था का पूर्ण रूप से खंडन करेंगे, पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म करेंगे। हम ये पहले भी आपसे कह चुके, आज भी हम यही बात कहेंगे। और हम बढ़ चढ़ के आज भी ये नहीं सोचे, कोई भी बंदा ये नहीं सोचे कि पालीवाल सर आंदोलन बंद कर दिया। पालीवाल सर ना तो आंदोलन बंद किए और ना पालीवाल सर आंदोलन बंद करेंगे। हम लगातार हम तो बल्कि ये कहेंगे हर अतिथि भाई को एकजुट होकर सीधी 2 मांगे होनी चाहिए। वेटिंग अतिथि शिक्षक नियुक्त की जाए, वेटिंग अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, और दूसरी बात विभागीय परीक्षा करा के अतिरिक्त इसके बाद विभागीय परीक्षा करा के अतिथि भाइयों को नियुक्त किया जाए। हम तो बस यही दो शब्द यही हम न्यायालय से भी अपील करेंगे। इतने लंबे समय तक जो हमारे भाई बहनों ने सेवा दी है, क्या है ये नतीजा? गलत है। सरकार इस अपनी नीति को बंद करे, सुचारू रूप से व्यवस्था करे। आज देख रहे हैं लगातार 4-4 महीने हो गए। बड़ा शर्म की बात है, मैं तो कहने में बड़ा दुख होता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा है, मुख्यमंत्री जी ऐसे बड़ी अभी हम वीडियो देखे इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या है मध्य प्रदेश तो पूर्णतः एक शिक्षा क्षेत्र में एक बीमारू राज्य बन चुका है। और आज इस बीजेपी ने, हम तो ये कहें इस बीजेपी सरकार ने आज मध्य प्रदेश में एक तो बीमारू राज्य था और बीमारू से भी एक घटिया शिक्षा के क्षेत्र में एक राज्य बना दिया है मध्य प्रदेश को। है गरीबों के भाई बहनें, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए सरकार को कोई ध्यान नहीं है। तो हम बार आप लोगों से बस यही अनुरोध करेंगे कि आप दिल से इस बात को सोचो, आपस में मतभेद कोई नहीं करे, और इस गंदी व्यवस्था को पूर्णतः जड़ से उखाड़ने का आप लोग हमारा पूर्ण रूप से समर्थन करें, सहयोग करें, है ना। और कॉन्टैक्ट भी हमारा नंबर हमने बताया भी था, फिर बता रहे हैं 9827285365, और हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करें आप लोग। ये कन्फर्म है कि हम आंदोलन के माध्यम से, हर माध्यम से बल्कि हम तो ये कहेंगे इस बार अतिथियों का आंदोलन पालीवाल सर स्वयं करेंगे। पालीवाल सर स्वयं अतिथियों के आंदोलन में भाग लेंगे इस बार। जय हिंद।